देखिए, उम्मत में सबसे अफजल यानी कि नबी और रसूलों के बाद में जो अंबिया इकराम हैं, मुरसलीन हैं, उनकी जमात को अगर छोड़ दें तो अगर किसी का अफजल मकाम है, ऊंचा मकाम है, तो वो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है। देखिए, आज जो है उनका यौम विसाल है। 22 जमादुल आखिर को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फानी दुनिया को खैराबाद कहा, विसाल ज़ाहिरी फरमाया। कौन है हजरत सिद्दीक अकबर? आपको जानना निहायत ज़रूरी है और उम्मत के नौजवानों को जानना निहायत ज़रूरी है। हम दुनिया के एक्टर, दुनिया के क्रिकेटर, दुनिया के फिल्मी स्टार जो दुनिया में तमाम चीज़ें देखा करते हैं, उनके तो ज़्यादा शैदाई होते हैं, उनका जीना मरना, बर्थडे, ये तमाम चीज़ें आज बहुत से नौजवानों को याद होती हैं। लेकिन अगर उनको याद नहीं है तो अपनी तारीख याद नहीं है, अपनी हिस्ट्री याद नहीं है। और हकीकत है, किसी ने कहा, जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, सफ़ाए दहर से वो खुद को मिटा देती है। तो आज की वीडियो में जो बात करूंगा वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात को लेकर बात करूंगा और उनका मकाम क्या है, उनकी शान क्या है, उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए, किस तरह से इस्लाम के पौधे को सींचा है, उम्मत को बचाया है और इस्लाम के कवानीन को बचाया है। ये जानना निहायत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, वीडियो को दूसरों तक भी आप पहुंचाने की कोशिश करें। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ पैदा हुए? मक्के की जमीन पर जन्म लेते हैं और उसके बाद आप देखिए, जब नबूवत का ऐलान किया गया, ऐलान नबूवत आक़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप गए हुए थे सफर पे, जब आए तो आपको खबर मिल चुकी है कि ऐलान नबूवत हो चुका है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान किया है। तो देखिए, मक्के के जो बड़े बड़े लोग थे, अबू जहल, अबू लहब, ये तमाम इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हजरत सिद्दीक अकबर आए, अबू जहल ने कहा कि तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुनना। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो हमारे दिमाग में नहीं आती है, वो बिल्कुल हमारे कल्चर से, हमारी तहजीब से, हमारे रिलीजियन से हट के बात कर रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि मैं थका हुआ हूं, मुझे बात करने का तुमसे टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर अपना सामान रखते हैं, फौरन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। उससे पहले एक वाकया उनके साथ हो चुका था। वो एक बयाबान जंगल से गुजर रहे थे और एक राहिब के पास उन्होंने कयाम किया था। हजरत सिद्दीक अकबर ने, ये सफर का मामला है, इधर ऐलान नबूवत हो चुका था, उधर हजरत सिद्दीक अकबर तिजारत की सफर पे गए हुए थे। तो आपने एक रात जो है एक राहिब के पास एक गिरजा घर में गुजारी और उस राहिब ने तमाम अलामतें बयान फरमा दी थी कि मक्के की जमीन पर एक पैगंबर, एक नबी आने वाले हैं, उनका नाम मोहम्मद होगा। ये तमाम वो चीजें हजरत सिद्दीक अकबर राहिब से कर चुके थे। अब जैसे ही नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, मैंने सुना है आपने नबी होने का ऐलान कर दिया, तो कोई मोजिजा आप दिखाइए। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी ना होगी जो तुम्हें राहिब ने समझाई है? गिरजा घर के राहिब ने तुमसे जो बातें बताई हैं, जो अलामतें बताई हैं, क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इतना सुना हैरान हो गए सिद्दीक अकबर, अर्ज करने लगे कि हाथ बढ़ाएं और कलमा पढ़ाएं। तो सबसे पहले उम्मत में, आजाद लोगों में कलमा पढ़ने वाले कौन हैं? वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। काबे के अंदर सबसे पहले खुतबा देने वाले, तकरीर करने वाले कौन है? ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात गिरामी है। जब मक्के के लोग नमाज नहीं पढ़ने देते थे, मक्के के काफिर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ा करते थे, उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर काबे में खड़े होके ऐलान करते हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब है, तौहीद का ऐलान करते हैं, कलमा पढ़ने का ऐलान करते हैं, दावत हक लोगों को देते हैं। हालांकि आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, आपको जख्मी कर दिया गया और आपका खून भी निकल आता है, आप बेहोश हो जाते हैं। जब आप बेहोश हुए, खानदान वालों ने आके बचाया, उठाकर ले गए घर और आप बेहोश रहे काफी टाइम तक। लेकिन जब होश आया ना, तो सबसे पहले अगर किसी का नाम जबान पर आया सिद्दीक अकबर की, तो वो नाम था हमारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहा हजरत सिद्दीक ने, ये बताओ मेरे रसूल कैसे हैं? माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो, काफी टाइम से आपने खाना नहीं खाया, आप भूखे हो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, माँ उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं अपने रसूल का दीदार न कर लूंगा, जब तक मैं अपने मोहम्मद को देख न लूंगा। तो ये इश्क था
सिद्दीक अकबर का। सबसे पहले तकरीर करने वाले मुफ्ती हैं सबसे पहले इस्लाम के अंदर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखें कि हिजरत में जो साथ हैं वो हजरत सिद्दीक अकबर हैं। अपनी तमाम दौलत को मुस्तफ़ा के कदमों में कुर्बान करने वाले कौन है? वो सिद्दीक अकबर हैं। गारे सूर में जाने वाले कौन है? सिद्दीक अकबर हैं। नबी की मौजूदगी में नमाज पढ़ाने वाले अगर कोई है तो वो सिद्दीक अकबर है। 17 नमाजें हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही पढ़ाई है। यानी कि मुसल्ले का नायब जिसे बनाया नबी ने वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। कांधे पे जिसने उठाया मुस्तफ़ा को वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात। हिजरत करके जो साथ में मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे हैं सिद्दीक अकबर हैं। उनमें माबद की झोपड़ी में जाने वाले सिद्दीक अकबर हैं। देखिए हिजरत की रात ही जब जा रहे थे मुस्तफ़ा के साथ में तो कभी आगे कभी बाएं कभी दाएं कभी पीछे ये चक्कर लगा रहे थे सिद्दीक अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक ये क्या करते हो? कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं। तो हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, आका मैं इसलिए आगे पीछे दाएं बाएं हो रहा हूं अगर दुश्मन का तीर आए तो वो आपको ना लगे सबसे पहले तो सिद्दीक को लगे, मुझको वो तीर लग जाए, इसलिए मैं हिफाजत के तौर पे आपके आगे पीछे चल रहा हूं। सांप से जिसने अपने आप को कटवाया गारे सूर के अंदर वो कौन है? वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। आप देखें मस्जिद नबवी के अंदर सबसे पहले ईंट रखने वाले काम करने वाले कौन है? वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। आप देखें कि जब नबी पाक ने विसाइल ज़ाहिरी फरमाया, दुनिया को खैराबाद कहा, क्या हुआ उस वक्त के हालात आप पढ़िए। हिस्ट्री और तारीख बताती है कि सहाबा इकराम दीवाने हो जाते, यानी कि इतना गम था उनके ऊपर कि नबी पाक का जब तक वो दीदार न करते थे तब तक करार और चैन नहीं आता था। अब विसाले ज़ाहिरी हो जाता है तो अब जो फितने दबे हुए थे जो कहते थे कि इस्लाम को कोई नहीं मिटाएगा, अब ऐसे लोग निकल के आ गए कि अब इस्लाम मिट जाएगा। ये कहने लगे, कोई कहने लगा कि ज़कात देना जरूरी नहीं है, किसी तरफ से आवाज आ रही थी कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, कोई किसी तरह की बात कर रहा। यानी कि इतने फितने उठकर आए कि लोग कहने लगे कि मुस्तफ़ा गए तो अब इस्लाम भी मिट जाएगा, दीन खत्म हो जाएगा, कुरान खत्म हो जाएगा, जो शरीयत मुस्तफ़ा ने दी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, अब उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। तो उस वक्त जब तमाम फितने चारों तरफ से उड़ गए, मुनाफिकीन का फितना है, कहने लगा कि मैं नबी हूँ, बहुत सो ने नबूवत का दावा कर दिया। मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब ने कहा कि मैं नबी हूँ, माज़अल्लाह, वो नबूवत का दावा कर रहा, उधर उसका लश्कर है, इधर नबी पाक एक लश्कर को भेज रहे थे जंग के लिए, आपने उस लश्कर को रोका नहीं, जाने दिया। साहबा ने मशवरा दिया था कि उस लश्कर को रोक लें, लेकिन सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर नहीं रोका। कहा कि जिस लश्कर को मुस्तफ़ा ने भेजा था उसको मैं रोक नहीं सकता हूं, उसको जाने दिया जाए। तो तमाम जो फितने उठकर आए थे उन तमाम का मुकाबला किया था हजरत सिद्दीक अकबर ने। 2 साल और 3 महीने तक आपने खिलाफत के ओहदे को संभाला, तमाम मुनाफिकीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, तमाम मुखालिफीन को दबा दिया। जो लोग कहते थे अब इस्लाम न बचेगा, आप देखिए कि वो इस्लाम और ज्यादा हरा भरा हो जाता है और फैलने और फूलने लगता है। ये किसकी मेहनतें थी? ये सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनत है। हजरत सिद्दीक अकबर ने समझौता नहीं किया, आपने फरमा दिया कि जो इनकार करते हैं ज़कात देने से इंतकाम लिया जाएगा, सजा दी जाएगी, क्योंकि आपने फरमाया कि इस्लाम फैलाने का तरीका और है, इस्लाम बचाने का तरीका और है। अगर इस्लाम को फैलाने के लिए हमें कोई गाली देगा हम सुनेंगे, कांटे बिछाएगा हम उनसे गुजर जाएंगे, अगर कोई फब्दिया कसेगा हम बर्दाश्त करेंगे। तो कहा कि इस्लाम फैलाने में अगर हमें परेशानी आएगी तो हम वाकई उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर कोई इस्लाम के कानून को मिटाने की बात करेगा, कानून इस्लाम को खत्म करने की बात करेगा, तो ये जान लो कि इस्लाम फैलाने का तरीका और है, इस्लाम के बचाने का तरीका और है। आपने सख्ती से काम लिया तो तमाम जो बातिल फिरके उठ के आ रहे थे तमाम का डटकर मुकाबला किया और आप 63 साल की उम्र में 22 जमादुल आखिर को और 13 हिजरी उस वक्त चल रही थी, आपने इस फानी दुनिया को खैराबाद कहा और आपने वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा जब तैयार हो जाए उसके बाद रोज़े रसूल पर मेरे जनाजे को लेकर जाना और फरमाना कि आपका साथी आया है, मुस्तफ़ा जान
रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे उसी पे अमल करना, जनाजा उठाया जाता है। जब आप विसाल ज़ाहिरी फरमाते हैं, मदीने के अंदर एक कोहराम सा मच जाता है। खलीफा अव्वल है ना, आपका जनाजा उठ के गया, रोज़े रसूल के सामने जाकर रख दिया। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर आपके साथी आए हैं। आवाज आई कि मेरे दोस्त को मेरे हवाले कर दिया जाए। तो पहलू रसूल में आपको दफन किया जाता है। सबसे पहले रसूल के बाद में आपके पास जाने वाले, आपके मजार में जाने वाले कौन है? सिद्दीक अकबर है। और क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से उठेंगे। तो आपके बाद उठने वाले अगर कोई होंगे तो वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। क्योंकि आज मैं बताऊं आपको, क्योंकि फजीलत सिद्दीक अकबर हमें समझना चाहिए, सुनना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि आज ऐसी मुखालिफीन की हवाएं चल रही हैं जो आपके ईमान, आपके अकीदे को बर्बाद कर सकती हैं। मैं बता दूं खुलकर, वो हवाएं जो है वो राफजियत की हवाएं हैं। क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप और ऐसे फिरके पैदा हो गए जो ये कहते हैं कि खलीफा अव्वल जो बने थे सिद्दीक अकबर, वो जुल्म और ज़्यादती के साथ बने। माज़अल्लाह वो इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं हक तो हजरत अली का था, लेकिन सिद्दीक अकबर ज़्यादती के साथ बनाए गए और वो हक छीन लिया उनको। हालांकि हजरत अली ने अपना हाथ रखा था, हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ पर बैत की थी, मोहब्बत थी उनको, अदब था, लेकिन वो आपस में मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के ख्याल किया करते थे। और ये आज मुखालिफीन बने हुए हैं जो सहाबा को गालियां देते हैं, जिन्हें हम सीधे सीधे शिया कहते हैं। शिया हजरात के अंदर ये बात पाई जाती है वो, और जो सहाबा है माज़अल्लाह उनका बाइकॉट करते हैं। और जो सहाबा का गुस्ताख है वो रसूल का गुस्ताख है, वो अल्लाह का गुस्ताख है। इसलिए जो लोग अली अली करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ेंगे। याद रख लें, अली से मोहब्बत हर सुन्नी करता है, फर्ज ऐन है अली की मोहब्बत। जो अली का नहीं है वो सिद्दीक का नहीं है, और जो सिद्दीक का नहीं है वो अली का नहीं है, ये याद रख लेना। इसलिए तमाम सहाबा से मोहब्बत ये फर्ज ऐन है। किसी सहाबी की शान में अदना सी गुस्ताखी आपका ईमान बर्बाद कर देगी, आपका अकीदा बर्बाद कर देगी, आपकी इबादतें बर्बाद कर देगी। इसलिए कभी किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी ना करें। सिद्दीक अकबर ने इस्लाम के पौधे को सींचा और बड़ी मेहनतें, बड़ी मशक्क़तें की हैं। आपने टाट का लिबास भी पहना, आपने फटा हुआ लिबास भी पहना, और आप मकाम देखें नबी ने क्या फरमाया। जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, आका आसमानों में जितने सितारे हैं क्या इतनी किसी की नेकियां हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, उतनी नेकियां हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैं। जब इतना फरमाया नबी ने, हजरत आयशा सोचने लगी और कहने लगी कि आका मैं ये सोच रही थी कि आप मेरे वालिद का नाम लेंगे। तो नबी ने फरमाया कि आयशा, वो आसमानों वाली नेकियां एक तरफ और तुम्हारे वालिद की वो नेकी जो गारे सूर में मेरे साथ की है वो अकेली तनहा एक तरफ है। आप अंदाजा लगाइए क्या मकाम है सिद्दीक अकबर का। नबी ने फरमाया उम्मत में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात गिरामी है। नबी पाक को कांधे पे उठाया है सिद्दीक अकबर ने। तो ये मकाम, ये ऊंचा मकाम है, ये अल्लाह ने आपको अता फरमाया। आपकी शान में कुरान पाक में आयतें नाजिल हुई हैं। ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है, जो गरीबों की मदद करते थे, रातों में जाकर देखा करते थे कोई गरीब भूख से तो नहीं तड़प रहा, कोई ज़ईफ़ा तो नहीं तड़प रही, जो ज़ईफ़ाओं के घर में जाके बर्तन मांज के आते थे, जो उनके खाने का इंतजाम करते थे, पानी भर के आया करते थे। ये मकाम था, ये अखलाक था, ये किरदार था सिद्दीक अकबर का। तो इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, हमें उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए, उनके किरदार को पढ़ना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। दुनिया के क्रिकेटर, दुनिया के हीरो जिन्हें हम मानते हैं वो हीरो नहीं है, वो जीरो होते हैं। जिन्हें फिल्मी दुनिया के कहते हैं कि हीरो है, तो ऐसे लोगों को मॉडल मत बनाओ। अगर बनाना है तो हमें ऐसी शख्सियात को ही मॉडल बनाना है, उनके तर्ज अमल को अपनाना है। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इनकलाब आएगा और आखिरत में भी इनकलाब आ जाएगा, रोशन ही रोशन हो जाएगी आखिरत भी। तो सिद्दीक अकबर का विसाल यही है 22 जमादुल आखिर को। तो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए और महफिल सिद्दीक अकबर सजाना चाहिए, ताकि पता चले सहाबा का मकाम क्या है। क्या कहेंगे आप कमेंट्स करके बताइए, और शान सिद्दीक में कुछ आप लिख कर बताइए, और दूसरों तक ये वीडियो ज्यादा पहुंचाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा।